नमस्कार दोस्तों, नमस्ते के वाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आप अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट किए हैं तो आपको अगर ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट जो मिलता है 2 साल के बाद अगर लेना है तो कैसे लेंगे और उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, चलते वीडियो की अगली कड़ी में और पूरे डिटेल्स में आपको जानकारी देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में जा कर के BRABU.NET लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा और आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसके अलावा मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या होगा, जो ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो 2 साल के बाद ही मिलता है। अगर मान लीजिए ग्रेजुएट आप 2 साल किए हुए हो गए हैं तो 2 साल के बाद ये मिलता है। इसके लिए आपको करना क्या होता है कि आपको ऑनलाइन चालान कटवाना होता है। ऑनलाइन चालान कटवाने के बाद ही आपको ये डिग्री सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तो ये कैसे मिलेगा और कैसे ऑनलाइन चालान कटवाएंगे इसके बारे में बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप चालान कटवाने के लिए कैसे चालान काटेंगे, खुद से आप मोबाइल से भी काट सकते हैं या आपके पास सिस्टम हो या किसी साइबर कैफ़े वाले के पास भी जा करके कटवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक लिंक ड्रैग कर रहा है, यहाँ लिखा है ऑनलाइन फॉर रिक्वेस्ट फॉर डिग्री सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से लिंक आ जाएगा और यहाँ लिखा रहेगा ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर डिग्री सर्टिफिकेट। यहाँ आने के बाद आपको क्या होता है जी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ फिलअप करना होता है। उसके बाद आपका जो रोल नंबर होता है उसको डालना होता है यहाँ पे। उसके बाद अपना यहाँ नेम जो है इंग्लिश में लिखना होता है। जो भी लिखना है सही से लिखिएगा, कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखिएगा। अगर लिखना हो तो सारा कैपिटल में ही लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप आइएगा तो नेम जो है हिंदी में लिखना होता है। जैसे आप इंग्लिश में लिख करके स्पेस बटन दबाएंगे तो हिंदी में जगह, अगर मोबाइल से लिख रहे हैं तो आपको हिंदी में लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना होता है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको यहाँ से रिक्वेस्ट फॉर जो करना है वो डिग्री ही रहता है, क्योंकि इस पर क्लिक कीजिएगा तो दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ केवल डिग्री का ही सर्टिफिकेट या इसके माध्यम से ऑनलाइन चालान काटा जाता मिलता है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट रह गया और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल मिलता है, इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना चुके हैं और उसमें बताया है कैसे उसके चालान काटा जाता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए 200 रुपये का चालान लगता है और जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है उसका 150 का चालान लगता है। तो उसका वीडियो मैंने बना दिए हैं और चैनल पे अपलोड भी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कोर्स। तो यहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल में आप देख रहे हैं दिया है, जैसे BSc ऑनर्स का HONS लिख करके और ब्रैकेट में क्या चीज़ से ऑनर्स किए हैं तो मैथ लिखा है। BA ऑनर्स लिख करके हिस्ट्री से किए हैं तो हिस्ट्री लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका हिंदी है तो BA से हिंदी किए हैं तो आप लिखेंगे BA ऑनर्स, ब्रैकेट में हिंदी लिख देंगे, जो भी आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ कॉलेज डिपार्टमेंट है तो यहाँ से सेलेक्ट करना होता है, लिखना होता है, सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, आपका अपना कॉलेज, किस कॉलेज से आपने एडमिशन लिया था, आप पास किए थे। यूनिवर्सिटी तो आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हुआ ही, लेकिन आपको यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिखना होगा। उसके बाद आपका सेशन क्या रहा होगा, तो जैसे यहाँ फॉर्मेट बताया जैसे 2014 से 2017, तो उसी तरीक़े से यहाँ जैसे देख रहे हैं 2018, 2021, 2016, 2019, मतलब जो 3 साल का कोर्स होता है तो 3 साल को आपको यहाँ फॉर्मेट देना है। मतलब जिस समय एडमिशन हुआ है उस समय से लेकर के 3 साल का। भले ही आपका 1 साल लेट सर्टिफिकेट आता है, क्योंकि एक साल लेट कोर्स चलता है इसका, लेकिन आपको 3 साल का ही यहाँ डेट देना होता है। उसके बाद आपका पासिंग ईयर क्या है, तो मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे 2018-21 भर दिया, लेकिन पास जो हुए हैं आपको 2022 में, तो यहाँ 2022 सेलेक्ट लिखना होगा। आप उसके लिए आपका जो मार्कशीट होगा उसमें देख लीजिएगा, उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ रहता है। अब आप आएंगे यहाँ डेट ऑफ रिसीव डिग्री, यानी कब आप डिग्री रिसीव करना चाहते हैं और कब आपको मिलेगा। तो यहाँ बता रहे हैं डेट आफ्टर 30 डेज फ्रॉम डे, यानी 30 दिन के अंदर में आपको मिलेगा। तो जैसे आप गेट डेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ जो वाइट कलर में शो कर रहा है इसमें से किसी भी डेट को आप मंगा सकते हैं, बाकी डेट को आप नहीं मंगा सकते हैं। यहाँ जो दिया है ब्लैक में, तो जैसे यहाँ से 3 है तो हमने 3 यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ 3 अप्रैल 2023 को यह सर्टिफिकेट मेरे को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे जो लिखा है मोड ऑफ रिसीविंग डिग्री और यहाँ पे सेल्फ
कॉलेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ से दो चीज़ देता है, सेल्फ कॉलेक्ट और बाई पोस्ट। तो अगर आप बाई पोस्ट मंगाना चाहते हैं तो बाई पोस्ट में क्या होगा कि चार्ज आपका ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन समय पे आपके बाई पोस्ट के थ्रू नहीं आएगा और नहीं आता है, क्योंकि जब से ये रूल बना है तब से सेल्फ के माध्यम से ही मिलता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा कटवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाई पोस्ट करते हैं तो आपका 617 रुपये का चालान कट जाएगा और सेल्फ में करते हैं तो कम का कटेगा। तो हम और सेल्फ में आप खुद से जा करके कॉलेज से ले सकते हैं, समय पे मिल जाता है। तो सेल्फ कॉलेक्ट पे रहने देंगे। उसके बाद यहाँ सेव ए मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग करने के बाद आपको पेमेंट मोड में ले जाएगा, जो इस तरीके से शो होगा। अब यहाँ बता रहा है कि आपको काइंडली मेक ऑनलाइन पेमेंट 400 रुपया, यानी आपको 400 रुपया अगर देना होगा। वहीं आप सेल्फ से लेते हैं तो सेल्फ कॉलेक्ट करते हैं तो, लेकिन जब वहीं आप बाई पोस्ट करते हैं तो 617 रुपये कटता है। तो हम यहाँ 400 रुपया को पेमेंट करना होगा। तो यहाँ येस पे क्लिक करेंगे। येस पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से पेमेंट मोड ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ से कार्ड से, यूपीआई से, स्कैन QR कोड से या नेट बैंकिंग जो भी है जिससे कटवाना चाहते हैं कटवा सकते हैं। तो हमको यहाँ स्कैन QR कोड पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा यहाँ पे 16 रुपये कट रहा है, मतलब जो 400 कटना है और एक्स्ट्रा 16 रुपया। अगर हम बैक करके वो दूसरा लेना चाहते हैं तो यहाँ मोड या तो चेंज मोड पे क्लिक करते हैं और यूपीआई से देखते हैं तो वह भी उतना ही मांग रहा है, और कार्ड से देख रहे हैं तो आपको मात्र 400 रुपये मांग रहा है। तो कार्ड से आपको पेमेंट करना होगा तो 400 रुपये लगेगा। बाकी यूपीआई के माध्यम से या QR कोड के माध्यम से करते हैं तो आपको 416 रुपये लगेगा। और नेट बैंकिंग से देखते हैं तो नेट बैंकिंग से भी आपको 400 रुपये लगेगा। तो हम नेट बैंकिंग से ही यहाँ से पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके से आप पेमेंट कर देंगे और उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। उस रिसिप्ट को ले करके आपको अपने कॉलेज में ले आकर के जमा करना होगा। तो उस रिसिप्ट को साथ साथ आपको मार्कशीट का फोटोकॉपी और लास्ट जो थर्ड पार्ट होता है उसका एडमिट कार्ड, उसके बाद आपका पंजीयन, उसके बाद CLC, इन चारों का फोटोकॉपी लगा करके आपको ले आकर के कॉलेज में जमा करना होगा। जैसे ही कॉलेज में जमा करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 1 महीने के अंदर में जो डेट दिया है उस डेट पे आपको मिल जाएगा। अगर ये नहीं जमा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उससे भी जल्दी मिल जाए, तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा। तो यूनिवर्सिटी जाएंगे तो कुछ लोग होता है क्या कि यूनिवर्सिटी में जो कुछ कर्मचारियाँ होते हैं जो पैसा लेते हैं, और पैसा जो डेट दिया है आपको उस डेट में, तो उस डेट से पहले ही दे देते हैं, क्योंकि वो पैसा ले लेते हैं। अगर वो पैसा नहीं लेते हैं, आप नहीं देते हैं, तो आपको जो डेट दिया गया है उस डेट पर आपको यह सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कैसे आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के जो ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट होता है उसके लिए कितना का चालान काटेंगे और कैसे चालान कटवा करके अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।